हेलो स्टूडेंट, विद्या क्लासेज में आपका स्वागत है। इसके पहले हमने 3 या 4 वीडियो अपलोड कर दिए हैं जिसमें ट्रिग्नोमेट्री के सारे क्वेश्चंस जो कि 6 नंबर से या फिर 1 नंबर वाले और बेसिक फार्मूला अपलोड कर दिया गया है। ठीक, और आज हम लोग पढ़ेंगे लेसन 9 जो कि ऊंचाई और दूरी। ठीक है, इससे भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं जो कि वो भी 6 मार्क्स के और 2 मार्क्स के। ठीक है, ऐसे स्टार्ट होते हैं। तो चूंकि आज पहला क्लास है ऊंचाई और दूरी का, तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ लेते हैं। जैसे ऊंचाई और दूरी में, जैसा कि यूपी बोर्ड में सबसे ज़्यादा प्रचलित होता है लाल बटे कक्का का फार्मूला। ठीक है, ये पहले वीडियो में भी हमने आपको बताया था और अभी भी बता रहे हैं। ठीक है, ऊंचाई और दूरी। पहला, ऊंचाई और दूरी कैसे चित्र पे अप्लाई होता है? समकोण त्रिभुज पर जो 1 डिग्री उसका 90 का हो, जैसे समकोण त्रिभुज। ठीक है, ए, बी और सी, जिसमें ये वैल्यू आपका कर्ण होता है, ये आधार है और ये क्या है, लंब। अब देखिए, ये जो लेसन पड़ा है ऊंचाई और दूरी, तो संभवतः कहा जाए कि ऊंचाई लंब से मतलब है और दूरी किससे मतलब है, आधार से, और कहीं कहीं दूरी कर्ण से भी मतलब हो जाता है। तो अगर हम ये मान के चलें कि ये साइन का फार्मूला है, ये कॉस का फार्मूला और ये टेन का फार्मूला है, तो इसमें 90% क्वेश्चन जो आपके लगते हैं टेन पे लगते हैं। टेन थीटा मान लेते हैं, टेन थीटा इक्वल टू लंबाई कर्ण। ठीक है, तो अभी तो आपने बस बेसिक समझा है कि ऊंचाई और दूरी कैसे कहा जाता है और फार्मूला क्या लगता है, और ऊंचाई और दूरी में ज़्यादा से ज़्यादा कौन सा त्रिभुज बनता है, समकोण त्रिभुज बनता है। ठीक है, अब इसके बाद आगे देखते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब इसमें सबसे पहले हम कोण की बात कर लेते हैं। ये मान लीजिए त्रिभुज है। देखिए, इसमें 2 कोण का नाम ज़्यादा लिया जाता है। एक उन्नयन कोण और दूसरा होता है अवनमन कोण। ठीक है, ये भी जानना जरूरी है, एग्जाम में कभी कभी पूछता है उन्नयन कोण कब बनता है और अवनमन कोण कब बनता है। अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप नीचे से खड़े होकर ऊपर की तरफ देख रहे हैं, एक तरह से मान लीजिए कि आप नीचे से खड़े होकर छत को देख रहे हैं, तो उस समय जो कोण बनेगा उसे कोण कहा जाएगा उन्नयन कोण। ठीक है, अब अवनमन कोण क्या होगा? यदि हम छत से खड़े होकर नीचे देखते हैं, ये एंगल कौन सा होता है? अवनमन कोण होता है। ठीक है, ये दोनों कोण, एक उन्नयन कोण किसे कहेंगे? यदि हम नीचे से ऊपर देख रहे हैं तो उन्नयन कोण, और ऊपर से नीचे देखते हैं तो अवनमन कोण। ठीक है, ये आपके 2 कोण हो गए। अब इस क्वेश्चन में क्या क्या आने वाला है मैं आपको समझा देता हूं, कैसे क्या क्वेश्चन होंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन तो जैसे मान लेते हैं कि कोई पतंग उड़ा रहा है यहाँ से। ठीक है, पतंग यहाँ उड़ रही है और उसने मेजर किया कि यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है वो 10 मीटर है। मतलब पतंग से समतल की ऊंचाई कितनी है? 10 मीटर है, और वह 30 डिग्री के एंगल पे पतंग क्या कर रहा है? उड़ा रहा है। तो इस डोरी की लंबाई बतानी होती है, इस डोरी की लंबाई। तो देखिए कैसे क्वेश्चन समझेंगे और क्या लगाने का प्रयास करेंगे। तो डोरी की लंबाई, ये डोरी जो बना है ये कर्ण है और ये कौन है? लंब है। तो अब हमें पता करना पड़ेगा कि लंब और कर्ण में किसका संबंध होता है। जैसे फिर से बता दें कि लाल बटे कक्का हो गया, तो कौन कौन है? लंब और कर्ण। देखिए, लंब और कर्ण, पहला फार्मूला होता है साइन का या साइन थीटा कह लीजिए। ठीक है, तो अब चित्र के हिसाब से हमने समझा कि इसमें लगाना किसको है। साइन थीटा लगा लिया तो हमें लंब और कर्ण ये दोनों पता होना चाहिए। तो अगर यहाँ पे हम सॉल्व भी करते हैं, त्रिभुज ले लिया कि साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब। तो मान लो नाम हो गया ए बी सी। लंब कौन है? बी सी। कर्ण कौन है? ए सी। अब थीटा का वैल्यू यहाँ से रख दीजिए,
साइन 30, BC मीन्स क्या हो गया, BC, ये लंब यानी 10 कर लिया। आधार डोरी की लंबाई ये तो पता ही करना है, साइन 30 का वैल्यू 1/2 10/AC। अब तिर्य गुणा करा देंगे तो AC इक्वल टू कितना हो गया, 20 मीटर। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं जिसमें पतंग उड़ रहा हो, डोरी की लंबाई बताना हो और आपको ये लंब दे दिया हो, तो जैसे मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हर बार यही क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन एक तर्क तो लगा ना कि जैसे अगर कर्ण है, पूछ रहा है, लंब दिया है तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे, कर्ण पूछ रहा है, आधार दिया है, तब कौन सा फार्मूला लगाएंगे। तो जैसे सेट करिए क्वेश्चन, वैल्यू रखिए, उसके बाद देखिए इन तीनों में से किसका जरूरत पड़ता है। ठीक है, तो चलिए और एक नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। आज के वीडियो में केवल हम लोग बेसिक चीज़ें सीखेंगे कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, और इसके बाद चलिए एक और देखते हैं। चलिए देखिए अब आगे क्या बताने वाले थे हम लोग की, और देखिए कभी कभी क्या होता है कि हमें दो एंगल मिलते हैं इस तरीके से, ए हो गए, बी, सी और ये डी। ठीक है, पहली बात अब ये ध्यान रखिएगा कि कभी कभी बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि एंगल कहाँ रखे। जैसे आपको बोल दिया कि 30 डिग्री और 60 डिग्री, हालांकि क्वेश्चन में आपको बताया रहता है, लेकिन फिर भी कुछ बच्चों को डाउट हो जाता है कि 30 कहाँ रखना है, 60 कहाँ रखना है। ठीक, तो आप याद रखिएगा कि आप इससे मीन्स 90 अंश से कोण से जितना दूर होते चले जाएंगे एंगल आपका घटता जाएगा। तो 30 डिग्री यहाँ बनेगा और 60 डिग्री यहाँ बनेगा। मीन्स ये 90 डिग्री का होता है तो इसके बाद इससे छोटा सबसे लास्ट में करिएगा। तो बहुत बच्चों को हमने देखा हुआ है कि वो पता नहीं कर पाते कि 30 कहाँ रखना है, 60 कहाँ रखना है। तो अब याद हो जाएगा कि इससे जितनी दूरी पर है वह छोटा कोण होगा, आगे बढ़ते जाएंगे बड़ा कोण होता चला जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगर इस तरह के क्वेश्चन मिलते हैं इस तरह से, मान लिया हमने कि इसका वैल्यू आपको 30 मीटर कर लिया, ठीक है, और ये आपके x हो गए और मान लिया ये आपके y हो गए। देखिए मैं क्या फिर से बता रहा हूँ, मैं कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर रहा हूँ, मैं अभी आपको केवल ट्रिक बता रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, बस इतना देखिए आप। अब ये नहीं कि इसका कुछ आंसर आने वाला है। तो हमारे पास दो त्रिभुज होंगे। पहली बात ध्यान रखिएगा कि अगर हम कोई त्रिभुज लेते हैं तो ए बी का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं बोल रहा हूँ ए बी सी, एक त्रिभुज ये हो गया, दूसरा ए बी डी। क्लियर? कोई बच्चा ये ना सोचेगा कि हमें ए सी डी भी लेना है, एकदम नहीं, बिल्कुल गलत हो गया। आप ए सी डी नहीं लेंगे, आप केवल क्या लेंगे, ए बी सी, ए बी डी। इस ट्रायंगल को हमें यूज नहीं करना है, इतना ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब आइए, ये हो गया लंब और ये हो गया आधार। लंब और आधार में tan का फार्मूला लगता है। किसका? tan का। आप सपोज मान लेते हैं कि ये x और ये y दोनों वैल्यू हमें निकालने हैं। देखो मैं फिर से बोल रहा हूं, मैं कोई क्वेश्चन नहीं लगा रहा हूं, एक फॉर्मेट बता रहा हूं आपको। तो फॉर्मेट कैसे सॉल्व होगा बस वो देखिए। हमने ले लिया कि त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में ले लिया, ठीक है, और इसको हटा दीजिए, राइट एंगल तो है ये लंब और ये आधार। ठीक है, तो tan थीटा, पहले आप थीटा लिखिएगा, लंब का वैल्यू क्या है ए बी, आधार का वैल्यू क्या है बी सी। अब थीटा का वैल्यू यहां रख दीजिए, tan 60 ए बी अपॉन में बी सी। ठीक है, tan 60 का जो भी वैल्यू हो यहां पे आपको tan 60 का वैल्यू पुट कर देना है, बता रहा हूं मैं। ए बी का वैल्यू क्या है 30 और बी सी का वैल्यू क्या है x। क्लियर हुआ यहां पे? अब देखिए आगे हम लोग क्या करेंगे, चलिए tan 60 का वैल्यू कितना हम लोग कर लेते हैं, रूट में 3, x का वैल्यू यहां भेज दीजिए, x रूट में 3 इक्वल 30, x का वैल्यू 30 अपॉन में रूट 3। अब आपको पता है अपॉन में रूट नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे आप परमेयीकरण करा लो, तो मिल गया 30 रूट में 3, रूट 3 3 कट कर दो 10 रूट 3।
यानी x का वैल्यू क्या मिल गया, tan√3 मीटर। देखिए आराम से निकल गए, x निकल गया। अब हमें किसको फाइंड करना होगा, y। तो हमने कहा था कौन सा त्रिभुज लेना है आपको, कौन सा ट्रायंगल लेना है, ABD, ABD में। ठीक है, अब कैसे लेंगे, ये अभी देखिए लंब है और ये पूरा आपका आधार हो गया भाई, पूरा देखिए आधार। अभी कैसे फॉर्मूला लिखा जाएगा, tan थीटा, यहां लिख लिया। अब लंब कौन है, AB, आधार कौन है, BD, कर लिया। अब थीटा का वैल्यू इस बार क्या होगा, जैसे कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि यहां भी थीटा लिख दिए वहां भी थीटा लिख दिए, तो चलो आप थीटा डैश मान लेना, ये थीटा है वो थीटा डैश हो गया भाई, सही भी बात है, थीटा मैं लिख दूंगा, दोनों का वैल्यू सेम भी हो सकता है, तो यहाँ पे आप थीटा डैश मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। या डायरेक्ट कुछ बच्चे डायरेक्ट वैल्यू ही रख देते हैं, tan30। लंब कौन हो गया भाई, 30। BD बताओ, B से D तक x प्लस वाई, x प्लस वाई। अब tan30 का वैल्यू 1/√3, 30 अपॉन में x प्लस वाई, क्रॉस इंटू करा दिया, x प्लस वाई इक्वल टू 30√3। अब देखिए हमें x तो निकल चुका है, y ढूंढना था हमें, x का वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, यहीं पे x का वैल्यू पुट कर दो, tan√3 प्लस वाई इक्वल टू 30√3, तो y का वैल्यू 30√3 माइनस 10√3, तो 30 से 10 कर लिया, 20√3 मीटर। अब देखिए इस क्वेश्चन को हल करने के कोई क्वेश्चन नहीं था, हमने एक बस ऐसे बनाया हुआ था, और देखिए बस हमने क्या सीखा कि हमें x और y का वैल्यू कैसे फाइंड करना है। पहला एंगल लिया, सॉरी ट्रायंगल, पहला ट्रायंगल ले लिया, पहला त्रिभुज ले लिया, लंब और आधार की मदद से x को ढूंढ लिया, फिर y को भी ढूंढना था, फिर बड़ा वाला ट्रायंगल ले लिया, ये लंब और ये पूरा आधार, लंब बटे आधार का फॉर्मूला रख लिया। यहां पे आप दोनों जोड़ के बताइएगा, x प्लस वाई। कुछ बच्चों से पूछा जाता है तो वो बोलते हैं एक्स वाई, भाई आप मल्टीप्लाई करा दिए, गुणा करा दिए, हमें जोड़ के बताना था, तो यहाँ पे x प्लस वाई हो गया, फिर त्रिया गुणा करके यहाँ पे लिख लीजिए, फिर प्लस माइनस आपको पता ही है, सॉल्व करा लेंगे। ठीक है, देखिए एक इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलते हैं। अब देखिए दूसरे टाइप का क्वेश्चन कैसे मिलेगा उसको भी देख लिया जाए। चलिए नेक्स्ट टाइप देखते हैं। देखिए एक चीज आप और सीख लीजिए, देखिए इसमें जब क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तो दो वर्ड आपको मिलेंगे, एक शिखर बिंदु, ठीक है, और एक होता है पाद बिंदु। पाद का मतलब पैर से, ठीक है, एक शिखर बिंदु और एक पाद बिंदु। अब देखिए क्या होता है, जैसे मैं बता दे रहा हूं, शिखर बिंदु क्या होते हैं, पाद बिंदु क्या होते हैं, ये ऐसे कर लिया। ये जो पैर है, पैर जिसको आप आधार भी कहते हैं, तो इसको कहा जाता है पाद बिंदु, ठीक है, और ये जो सबसे ऊपर है इसको कहा जाता है शिखर बिंदु। क्लियर है, शिखर बिंदु को आप टॉप कहते हैं और इसको बॉटम कहते हैं। आप ऐसे ही बोल सकते हैं शिखर बिंदु और आधार, बट आपके बुक में बार बार लिखा होगा पाद बिंदु। पाद का मतलब होता है पैर से, ठीक है, शुद्ध भाषा पैर होता है। तो ये दोनों बिंदु भी आपको पता होना चाहिए कि जब क्वेश्चन में बोला जाए तो शिखर बिंदु क्या है, पाद बिंदु क्या है, तो आपको पता हो, ठीक है। अब इस पे मैं कुछ बताने जा रहा हूं, आप उसको थोड़ा ध्यान से देखिए और सीखिए। चलिए देखते हैं हम लोग अब कैसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे बुक में, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लिया कि ये एक भवन है, ठीक है, और यह एक टावर है। ये क्या हो गया, टावर हो गया। क्वेश्चन ऐसे कहा जाता है, भवन के छत से, मीन्स भवन के ऊपर चला गया, भवन के छत से टावर के शिखर का कौन सा कोण, नीचे से ऊपर देख रहे हैं, उन्नयन कोण। भवन के छत से टावर के शिखर का उन्नयन कोण देख लिया। फिर बोलेगा क्वेश्चन में कि भवन के छत से टावर के पाद बिंदु का अवनमन कोण, मतलब अब नीचे देखो यहां पे, ठीक। तो मान लिया ये एंगल आपका हो गया 30 डिग्री। तो जब यहां 30, देखो चूंकि ऊपर से देख रहे हैं, ऐसे करके नीचे देख रहे हैं, तो यहां पे भी 30 होगा, तो ये भी 30। और यहां क्या कर रहे थे, ऊपर देख रहे थे, तो मान लिया 45।
ऐसे डिग्री पे देख लिया। क्लियर हो गया? पहले फिगर क्वेश्चन समझा। फिर अगर उसने कह दिया कि भवन की जो ऊंचाई है वह तो 20 मीटर है अब बताओ टावर कितना ऊंचा है। एक क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि बताओ टावर कितना ऊंचा है। तो पहला काम हम क्या करेंगे, सबका नाम लिख लेते हैं, A B C D और E। अब हमें ये सोचना है कि कौन सा हम त्रिभुज लेंगे, किसको किसको लेके सॉल्व करेंगे। तो देखिए एंगल ये है तो ये त्रिभुज, एंगल ये है तो ये है त्रिभुज। ये समकोण त्रिभुज की तरह काम कर रहा है, ये समकोण त्रिभुज की तरह काम कर रहा है। यह भी खड़ी लाइन है लेकिन इसका एंगल अगर यहां बन जाता तो ये लाइन लिया जाता, तो उसको मत बात करिए, छोड़िए। एक त्रिभुज ये हो गया, एक त्रिभुज ये हो गए। ठीक, हमें बताना क्या है, टावर की ऊंचाई। हमें बताना है कि टावर की ऊंचाई कितनी होगी। चलिए अच्छा पहले निकाल के तब रखा जाएगा। अब सोचने वाली बात है कि अगर ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं तो कैसे सॉल्व करेंगे। ये और ये कितना मीटर है, 20। तो अगर इसके सामने हम आ जाते हैं तो ये भी कितना हो गया भाई, 20 मीटर हो गया। ये तो क्लियर हो गया, चलो भाई 20 है। अब हमें ये ऊंचाई नहीं पता, अगर ये पता हो जाए, अगर हमने मान लिया कि यहाँ से यहाँ तक हाइट h है, अब अगर टोटल आपको बताना होगा तो आप कहेंगे यहाँ तक तो 20 है और ये h है, प्लस कर दें 20 प्लस h कर देंगे, टावर की हाइट निकल जाएगी। ठीक, आप सही सोच रहे हैं। अब आपको तो ये बताना पड़ेगा ना, चलो ठीक है भाई निकल तो जाएगा, पहले यच तो निकालें, यच कैसे निकलेगा। अब यच ये लंब है, ठीक, ये आधार है और ये एंगल है। ये लंब है, ये आधार है और ये एंगल है। तो अब सोचने वाली बात क्या है, कहाँ से, मेरा पॉइंट्स का था वहाँ आते हैं। अगर ये आधार x मान लेते हैं तो ये आधार भी आपका क्या होगा, x ही होगा। ये भी आधार क्या होंगे, x होंगे। ठीक है, यह भी x, यह भी x। अगर हम पहले ये निकाल लेते हैं x तो हमें इसका वैल्यू पता चल जाएगा। जब इसका वैल्यू पता होगा तो हम h को निकाल लेंगे। तो पहला त्रिभुज लेते हैं EDC, त्रिभुज EDC में, ठीक है, tan थीटा, चूंकि यह लंब और आधार हमने पहले ही बताया, तो लंब कौन है ED, आधार कौन है DC। tan थीटा का मतलब 30 डिग्री, ED 20 हो गया और DC आपने x माना। tan 30 का वैल्यू 1/√3, 20/x, क्रॉस इनटू कर दिया, x का वैल्यू 20√3 मीटर। सिंपल हो गया। अब यही x हम यहाँ भी रखेंगे। ठीक है, पहले ट्रायंगल का नाम लिख लेते हैं, कौन सा ट्रायंगल लेके हम सॉल्व करने वाले हैं। ट्रायंगल ABE, ABE, tan जैसे आपने कहा थीटा डैश रख लेंगे, लंब कौन हो गया AB, आधार कौन हो गया EB। ठीक है, अब वैल्यू रखिए, ये हो गया 45। AB कितना है हमें फाइंड करना, उसका मान h है। EB देखिए, EB इसके बराबर है x के, x का वैल्यू कितना है 20√3। tan 45 का वैल्यू 1 h अपॉन में 20√3। क्रॉस इनटू कर दो, क्रॉस इनटू कर देंगे तो h का वैल्यू 20√3 मीटर निकल गया। अब हमें क्या करनी थी, टावर की ऊंचाई बतानी थी, टोटल टावर की ऊंचाई बतानी थी। तो अब क्या लिखेंगे भाई, टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई। ठीक है, तो हमने क्या पहले से मान रखा है कि 20 प्लस h, 20 लिख दिया, h का वैल्यू कितना था 20√3, आंसर आ गए हमारे। चाहे आप 20 कॉमन कर लो, 1+√3 मीटर। अब देखिए हमने फिर से बताया कि मैं क्वेश्चन सॉल्व आपका एक भी नहीं करवाया हूं, केवल आपको मैं ट्रिक बता रहा हूं कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाएंगे। और आप देखिए जैसे लग रहा है कि हमने कोई क्वेश्चन ही सॉल्व कर दिया है, बट ये क्वेश्चन मैंने अपने मन से बनाया हुआ है, बस वैल्यू लिख दिया है और क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। और इसलिए बता रहा हूँ कि ऐसे ही क्वेश्चन आपको बुक में मिलने वाले हैं, बोर्ड एग्जाम में मिलने वाले हैं, तो आप तैयारी करते रहिए। ठीक है, तो आज बेसिक चीज़ इतना ही आपके लिए है, और कुछ चीज़ें रहेंगी तो मैं कल भी उसको बता दूंगा और कल के वीडियो में भी उसको सेटअप कर लिया जाएगा। तो कल से हम लोग ऊंचाई दूरी के
आप एक बार अच्छे से एनालिसिस कर लीजिएगा, पूरा फार्मूला, पूरा क्वेश्चन, और कल हम लोग केवल और केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही पढ़ा जाएगा। जैसा कि बोर्ड एग्जाम आ गया है, अब ये नहीं कि पूरा सिलेबस का मैं आपका क्वेश्चन लगवाऊंगा, जो बोर्ड एग्जाम में आते हैं, आ सकते हैं, उसी को करवाएंगे ताकि आपकी तैयारी हो। ठीक है, तो आज इतना ही, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, मन से पढ़िए, फिर कल मिलते हैं वीडियो में।